धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सात संगत जी, आज की ये जो साखी है यह पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी के टाइम की है। पूज्य मैनेजर साहब जी के वक्त हमारे पूजनीय बाबा वकील साहब जी वहाँ डेरे आया करते थे। चौटाला से नहरों नहर डेरे आया करते थे और वहीं से सिमरन करते हुए जाया करते थे। फिर बाद में तो यहीं रहने लगे। तो एक बार की बात है, पूज्य वकील साहब जी अपने घर पर कह कर आए कि मैं अब 3 महीने चंडीगढ़ लगाऊंगा। 3 महीने का चंडीगढ़ का कहकर वो डेरे जगमाल वाली आ गए। डेरे में इनका बहुत मन लगता था और मेरे साहब से बहुत प्यार करते थे। घर पे जाने का मन ही नहीं करता था इनका। तो 3 महीने का कहकर हमारे पूजनीय बाबा वकील साहब जी डेरे आ गए, यहाँ सेवा करते और सेवा करवाते भी। तो एक बार जैसे मजलिस चल रही थी दिन में, और हमारे पूजनीय बाबा मैनेजर साहब जी रात को तो मजलिस होती थी और दिन में भी मजलिस करते थे। तो इधर दिन में मजलिस चल रही है और उधर थोड़ी दूर में छत डाल रहे थे, मतलब मकान कमरे बन रहे थे, उस पर छत डल रही थी। उस टाइम फर्मे की डांटें लगती थी। फर्मा आता था, वो उसमें डांट सीमेंट वगैरह डाल के वो फर्मे की डांटें लगती थी और वो ताजी डाली थी। और उस पर हल्का हल्का मसाला बुरकाया हुआ था, सूखा सूखा, ताकि वो थोड़ी देर में सूख जाए। तो वो दूर से देखने में ऐसा लगता था जैसे सूखी हुई है कब की। तो महात्मा पहलवान जी वहाँ सेवा कर रहे थे, तो उनको पानी की जरूरत पड़ी। तो वो कहने लगे वकील साहब जी को, कब वकील हमें एक बाल्टी पानी भर कर ला के दे। तो अपने पूज्य बाबा वकील साहब जी बाल्टी लेकर जब इधर आने लगे तो उन्होंने देखा वो छत पर जो कच्ची थी, ऊपर सूखा मसाला बुरकाया हुआ था। तो उनको लगा ये सूखी है। उन्होंने पूज्य वकील साहब जी ने जैसे ही पैर रखा, वो धड़ाम से नीचे गिरे और उनके बहुत गहरी चोट लगी। चोट लगने से वो 4-5 घंटे उनको होश नहीं आया। उस टाइम डेरे में मनचंदा वेद जो मलोट का रहने वाला था, वो आया था। उसने भी दवाइयाँ वगैरह दी, फिर कालियावाड़ी भी ले गए, वहाँ भी दिखाया। तो ऐसे करके उस टाइम पूज्य परम संत हमारे मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि भाई आज तो कालबाजी ले गया था, ये तो सतगुरु जी ने वकील से कोई काम लेना है, नहीं तो आज खेल खत्म था। पूज्य मैनेजर साहब जी ने ये वचन फरमाए। और फिर उस टाइम महात्मा चंद जी की माता जी वहाँ आए हुए थे डेरे में। तो पूज्य मैनेजर साहब जी कहने लगे, माई तो वकील को 2-3 महीने सेवियाँ बटकर खवा। कच्चे दूध में मैदे की सेवियाँ बट के कच्चे दूध में थोड़ा सा घी डालकर इनको, मतलब उबाल के इनको खवानी है वकील साहब जी को। फिर 2 महीने तो चंद महात्मा की माता जी इनको सेवियाँ बट कर खवाती रही। फिर वो जैसे उन्होंने जाना पड़ा उन्हें, तो पूज्य इनको चंद महात्मा जी को वो सिखा कर चले गए। तो 1 महीना फिर इन्होंने चंद महात्मा जी ने सेवियाँ बट कर पूज्य वकील साहब जी को खवाई। फिर धीरे धीरे ये तैयार हो गए, ठीक हो गया। अभी हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी कभी कभी आप गौर से देखोगे ना, तो ऐसे थोड़ा सा जो एक मोटा है ना, इनका कंधा हल्का सा टेढ़ा रहता है। वो उस टाइम की चोट लगी हुई है। जब मैं भी डेरे आने लगा, डेरे जगमाल वाली, तो मैं सोचता था ये पूज्य महाराज जी के थोड़ा सा मतलब ये जो कंधा है वो हल्का सा टेढ़ा क्यों रखते हैं, टेढ़ा सा चलते हैं थोड़ा। तो फिर गुनाहगार को पता लगा, तो मैंने सोचा ये साखी साथ संगत को भी साथ शेयर करूं। और भी पूज्य महाराज जी की, वकील साहब जी की बहुत साखियाँ हैं। तो ये डेरे में रहते थे, उसके बारे में बताया करते थे। एक बार सत्संग में पूज्य वकील साहब जी ने फरमाया कि हमारे यहाँ रहते थे, बहुत उतार चढ़ाव आए। तो फिर वो चुप हो गए, पूरी बात बताई नहीं, जितनी कि गुनाहगार को पता है। मैं ये साखियाँ यहाँ अपलोड करता रहूँगा, आप संगत सारी सुनते रहना। हमारे पूज्य वकील साहब जी आज पता लग रहा था ये काम लेना था। आज देखो पूज्य वकील साहब जी बीमारी के दिनों में भी इतने बीमार, सख्त बीमार हैं, और हमारे लिए देखो कितने बैठ रहे हैं वो,
और पीछे तो 18-18 घंटे 20-20 घंटे की क्लास उन्होंने लगाकर जीवों को बिठाया कि भी बैठना सीख लो। अब देखो बीकानेर में क्लासें लगती हैं, प्रेमी मिल के मजलिस करते हैं। यहाँ गड़साना देख लो, वहाँ भी मजलिस करते हैं, क्लास लगाते हैं। अरनिया वाला अबोर के पास, वहाँ तो वो डेरा बना हुआ, वहाँ भी क्लास लगती है। यहाँ गगनगर के पास कालू वाला चक, यहाँ पे भी देख लो। सबको आदत पड़ गई सिमरन करने की। ऐसे ही महाराज जी ने कृपा की है, सबको बिठाना सिखा दिया। भी जो कुछ है सिमरन में ही है, आप मेन चीज़ ये पकड़ो। तो ये सही आज की साखी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।